बुद्ध जी को ना मान करके भीमराव अम्बेडकर को मानने लग गए हैं। और इसमें उनकी गलती नहीं है। लोग तो अपने पिताजी को भी नहीं मानते कि उनके पिताजी हैं। लोग इस चीज पर भी प्रश्न कर सकते हैं, किसको पता है कौन किसके पिता है। अधिकार केवल हमारे हिसाब से तो धर्म गुरुओं को होना चाहिए। धर्म के विषय में कोई नियम बने तो उसमें धर्म गुरुओं का जो है, धर्म गुरुओं की सहमति होनी चाहिए। और आए दिन हर कोई धर्म का विरोध करते हुए चला है, यह कदापि उचित नहीं है। नमस्ते रुद्रमन्नव उदोद इखवे नमः, बाहुभ्यां मुतते नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए आज हम बात करेंगे, विगत कुछ वर्ष पहले एक विषय बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा था, जिसमें हम लोगों ने देखा जो है कि बहुत लोग जो मनुवादियों के नाम पर मनुवादियों का, सनातन धर्मियों का विरोध कर रहे थे। और आए दिन इस समाज में जो है कहीं ना कहीं वर्णाश्रम व्यवस्था की बहुत ही लोग उसका विरोध भी करते हैं, मनुस्मृति का विरोध करते हैं। लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में शूद्रों के विषय में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जो केवल शूद्रों के विषय में लिखी, यहाँ तक कि ब्राह्मणों के विषय में लिखा है कि ब्राह्मणों को अच्छी उनकी सेवा करनी चाहिए, अच्छी ये करनी चाहिए। वास्तविकता में देखिए, हर किसी बात के पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है, और जब हम उस तथ्य को समझेंगे तभी हम जीवन में अग्रसित हो सकते हैं। इसलिए उस बात को हमको समझना चाहिए, किसने किस बात को किस समय में, किस कालखंड में, किस लिए लिखा, इस बात को हमको समझना बहुत आवश्यक है। और मेरा तो मानना जहां तक यह है, इस देश के सुधार में, इस देश को यदि सुधारना है तो मनुस्मृति को देश का संविधान बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कुछ लोग मेरे बातों से सहमत ना हो, और होंगे भी क्यों, क्योंकि उनके मन में पहले से उनके मन में विचारधारा जो तय हो चुकी है कि मनुस्मृति जो है वर्णाश्रम के ऊपर बहुत वो बेकार चीजें लिखी गई है, या उसमें बहुत सारी गलत चीजें लिखी गई हैं। देखिए, किसी भी शास्त्रों में, हमारा वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म में जो है दो चीजों को, वैदिक धर्म के दो हैं, एक है प्रवृत्ति परक है और निवृत्ति परक है। तो इस बातों को जो समझ लिया वही समझ सकता है कि शास्त्र में कौन सी बात किस परक में लिखी गई है। शास्त्र की बात जो नहीं समझते हैं वह शास्त्र का विरोध करते हैं। तो अभी मैं आपसे जो है थोड़ा बात करूंगा, जैसे कि मनुस्मृति के विषय में बात चल रही थी। तो मनुस्मृति का इस समय मेरे पास खुला हुआ है अध्याय 12 और श्लोक संख्या 70 जो है, जिसमें लिखा हुआ है, स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्माम्या ब्रूयताम वर्धापदि पापान संस्मृत संसारान प्रेष्यताम्यन्ति शत्रुषु। लिखा गया है कि चारों वर्ण के लोग यदि आपदा काल को छोड़कर, यदि चारों वर्ण कौन से हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण आपदा काल को छोड़ करके, जैसे कोरोना काल आ गया, इस समय एक दूसरे के सहयोग कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का पाप नहीं है। परंतु आपदा काल को छोड़कर अपने अपने कर्म में, आपदा काल है उस समय अपने अपने कर्म को छोड़ करके दूसरे की सहायता कर सकते हैं, दूसरा कर्म भी कर सकते हैं। परंतु आपदा काल यदि नहीं है तो अपने अपने कर्म ना करें तो वह निंदित योनि में जाकर के जन्म लेते हैं और जन्मांतर में शत्रुओं के दास होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, अब किन्हीं ने देखिए, जिसको बुराइयां ढूंढनी होती है, जिसको किसी से लड़ना होता है, वो क्या करता है? वो लड़ने की चीजें ढूंढता है कि भाई कैसे इसमें लड़ा जाए, कैसे इसमें से कुछ गलत निकाला जाए, शास्त्रों में किस प्रकार कुछ गलत निकाला जाए। अब यहां पर यह बात भी तो लिखी कि इन्होंने एक श्लोक निकाला, एक श्लोक का अर्थ बता करके पूरे मनुस्मृति को गलत कह दिया। वास्तविकता में क्या पूरी मनुस्मृति गलत है? वास्तविकता में मनुस्मृति गलत नहीं है। मनुस्मृति मनुष्य को सुधारने का एक कठोर नियम है, जिसने इसको अपना लिया। देखिए, कभी कभी रोग पुराना हो तो गोली कड़वी खानी पड़ती है। यदि रोग पुराना है तो गोली कड़वी खानी पड़ती है, ऐसे रोग नहीं सुधरते हैं। तो लिखा क्या है, आगे लिखा है कि क्या होते हैं? वो शत्रुओं के जन्मांतर, इस जन्म के बाद अगले जन्म में वह शत्रुओं के दास होते हैं। आगे लिखते हैं, वान्त्या शुल्क मुखा प्रेतो विप्रो धर्मा स्वकाच्युतः अमेध्य गुणपाकी चा क्षत्रिया कटपूतनः। अब देखिए, यहां पर लिख रहे हैं जो लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, ब्राह्मणों के विषय में भी कहा है। और मैं बता दूं आपको, यह मैं शर्त के साथ कह सकता हूं
कि जितना नियम मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए लिखा गया उतना नियम किसी के लिए नहीं लिखा गया है। ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा नियम लिखे गए हैं। यदि ब्राह्मण प्रातः काल संध्या नहीं करता है तो वह ब्रह्म राक्षस होता है। बहुत सारी ब्राह्मण यदि दक्षिणा लेकर के किसी को विद्या देता है तो वह ब्रह्म राक्षस होता है। यह नहीं करता है तो यह होता है। अगर उसने इतना सा पाप कर दिया, भोजन करने में पाप कर दिया, तो उसके लिए कितने व्रत बताए गए हैं कि पाद कृच्छ, कितने व्रत बताए गए हैं, चांद्रायण व्रत बताया गया। ये ब्राह्मणों के लिए बहुत सारे नियम बताए गए। अगर किसी के लिए एक छोटी मोटी बात है तो उन बातों को लेकर के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। तो यहां पर लिखा क्या है, आप देखिए जो है लिखा है कि निज धर्म को त्यागने वाला ब्राह्मण। ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का 6 धर्म बताए हैं। शिक्षा देना, 6 धर्म और भी धर्म हो सकते हैं, इस चीज में मैं अपने आप को गलत भी मान सकता हूं। तो ब्राह्मण को शिक्षा देना, शिक्षा लेना, दान देना, दान लेना इत्यादि कर्म जो है ब्राह्मणों के हैं। तो ब्राह्मण यदि अपने कर्म को त्याग देता है, जिस समय आपदा काल नहीं, आपदा काल में वह भी अपने कार्य को त्याग सकता है, परंतु यदि आपदा नहीं और अपने कर्म को उसने त्याग दिया है तो क्या होता है? वह वमन भक्षी होता है। वमन भक्षी मतलब खून को उल्टी, वमन मतलब होता है उल्टी पीने वाला होता है। और क्या लिखा? ज्वाला के समान मुख वाला, अग्नि के समान मुख वाला प्रेत होता है जन्मांतर में, अगले जन्म में वह जो क्या होता है? वमन भक्षी मतलब उल्टी को पीने वाला जो है और अग्नि के समान मुख वाला प्रेत होता है। यह ब्राह्मणों के लिए लिखा गया है। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि क्षत्रिय कठपुतना, जो क्षत्रिय होता है वह क्या था? मुर्दे की बात है कि क्षत्रिय के लिए जो है उसका धर्म क्या है? बाहुबल, देश की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, ग्राम की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, वर्णाश्रम की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म होता है। और जो क्षत्रिय अपने धर्म को भूल जाता है तो वह क्या होता है? वह विष्टा खाने वाला कठपुतना नाम का प्रेत होता है। और आगे क्या कहते हैं? कहा है मैत्राक्षो ज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूय भुक चैलाश चासक भवति शूद्रो धर्मास स्वकः द्रायुतः। लिखा है निज धर्म को त्यागने वाला वैश्य। वैश्य का कर्तव्य क्या है? देखिए, अब वैश्य के विषय में आपको बताते हैं। लोग कुछ भी कह करके, देखिए हर किसी के पॉलिटिक्स, एक राजनीति का तरीका है। आप किसी पार्टी के पास जाते हैं, हर पार्टी आपको एक ऐसी बात बताएगी, आपकी विचारधारा को बदल करके रख देगी। जैसे अभी कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जैसे आप पहुंचे किसके पास जो है, आप पहुंचे किसी कांग्रेसी के पास पहुंचिए तो बताएंगे 70 साल हमने देश को चलाया, आप नहीं जानते किस परिस्थितियों में हमने देश को कैसे चलाया जो है। आप बीजेपी के पास पहुंचिए, बीजेपी बताएगी कि हमने देश में अर्थव्यवस्था संभाली, हमने कोरोना जैसे समय को संभाला, हमने राम मंदिर बनवाया। 2 मिनट में आपकी जो है मनोस्थिति को, मन में आपको जो चल रहा है, आप जिसको मानते हैं उसको क्या कर देंगे? बदल देंगे जो है। ऐसे आप किसी के भी पार्टी में जाएंगे, आप बसपा में पहुंचे तो बसपा के आप डरे, हम तो ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते हैं, हमारे राज्य में तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण सांसद थे जो है। तो कहीं ना कहीं अपनी हर किसी की एक वो है, मतलब मन को, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में माइंड वॉश जो करना, अपने किसी के मन को धुल देना, उसके मन में जो चीज है उस अच्छी चीज को मिटा करके अपनी चीजों को भर देना। ऐसे हर किसी संस्था के पास अपनी एक चीजें विद्यमान है जो आपको बता करके आपका माइंड वॉश करेगी। आइए हम बौद्ध धर्म की भी बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की भी बात करेंगे। बौद्ध धर्म में क्या है? वास्तविकता में बुद्ध जी जो है, बुद्ध जी के जीवन का कभी यह लक्ष्य नहीं रहा कि उन्होंने कभी किसी धर्म का विरोध किया। बुद्ध जी ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। और बुद्ध जी के जो धर्म अपनाने का होता, उन्होंने जबकि 5 शुरू में जो है उन्होंने अपने 5 मित्रों को ही सबसे पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ऐसा जो है मेरा कहना नहीं है, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर की एक पुस्तक है बुद्ध और उनका धम्म करके जो है, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। तो बुद्ध जी के प्रथम जो उनके 5 बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनके खुद के 5 मित्र थे जो, क्योंकि उनके धर्म को कोई मान नहीं रहा था। वास्तविकता मानवतावादी थे। अच्छी बात है मानवतावादी होना, मैं उसका विरोध नहीं करता। उनके जो धर्म अपनाने का था, उन्होंने पंचशील बनाया, जिसमें अहिंसा परमो धर्म, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। और वहां पर उन्होंने बताया कि सत्य बोलना। देखें जो है, अगर हम वास्तविकता में देखें तो लोग, कितने लोग उनकी बातों को मानते हैं? जो लोग अपने आप को बुद्ध धर्म का अनुयायी कहते हैं, कितने लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं? बुद्ध के जीवन का एक लक्ष्य था कि किसी मनुष्य को कष्ट ना हो। उनके जीवन का यही एक लक्ष्य था।
और वास्तविकता में जो 22 सूत्र जो भी इनके सूत्र बने, जो आजकल दिल्ली में जिसका आपने प्रतिज्ञा के रूप में सुना, यह बुद्ध जी के द्वारा तो बनाए ही नहीं गए, या तो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए। तो लोग बुद्ध जी को ना मान करके भीमराव अम्बेडकर को मानने लग गए हैं, और इसमें उनकी गलती नहीं है। लोग तो अपने पिताजी को भी नहीं मानते कि उनके पिताजी हैं। लोग इस चीज पर भी प्रश्न कर सकते हैं, किसको पता कौन किसके पिता है, तो लोग उस चीज को भी नहीं मानते हैं। वास्तविकता में मित्र, मैं यह कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, सत्य कड़वा होता है, उसको पीना सीखिए। शास्त्रों पर अंगुली उठाने से पहले, किसी की बात सुनने से पहले या तो स्वयं अध्ययन कीजिए, और नहीं आता है तो आप जिस विषय का आप विरोध कर रहे हैं उस विषय में जो जानता है उससे जाकर के प्रत्यक्ष वार्ता कीजिए, उससे प्रत्यक्ष बात कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि शास्त्रों का निचोड़ क्या है, आपको क्या बताया जा रहा है और शास्त्रों में क्या है। हमारे शास्त्रों ने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। यह आपके रूप आपको ऐसी चीज समाज में दर्शाई जा रही है। वास्तविकता में मीठी गोली दे करके हम लोगों को एक गलत मार्ग पर लिए जाया जा रहा है। अब इस चीज को हम खुद ही सुधार सकते हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने मार्ग को सुधारें। ज्ञान को ज्ञानियों से ले, अज्ञानियों से नहीं। रोड चलते हुए ज्ञान लेंगे तो हो बीतेगा। आप कहीं जा रहे हैं, आजकल ज्ञानी किसको माना जाता है? वास्तविकता में आजकल ज्ञानी देखें तो ज्ञानी उसको माना जा रहा है बाहुबल। कहीं बहुत बड़ी सभा लगा हो, मंच लगा हो, तो क्या करते हैं, मंच पर जिसने माइक लिया हुआ है और उसको सुनने वाले 1 करोड़ लोग होंगे, 1 लाख लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे, परंतु लोग उसको ज्ञानी मान करके सुनते हैं। ज्ञानियों की सभा में नहीं, राजनेताओं को धर्म का हर निर्णय आज राजनेता लेने लग गया है। धर्म के विषय में बोलने का अधिकार केवल हमारे हिसाब से तो धर्म गुरुओं को होना चाहिए। धर्म के विषय में कोई नियम बने तो उसमें धर्म गुरुओं का जो है, धर्म गुरुओं की सहमति होनी चाहिए। और आए दिन हर कोई धर्म का विरोध करते हुए चला है, यह कदापि उचित नहीं है। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव शंभो।